Hi, this is Dr. Shweta and our today's topic is Introduction of Bookkeeping, पुस्तपालन का परिचय। और इस वीडियो में जो हमने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुककीपिंग, पुस्तपालन का अर्थ एवं परिभाषा, रिलेशन बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, पुस्तपालन एवं लेखांकन के बीच का संबंध, डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, पुस्तपालन एवं लेखांकन के बीच में अंतर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज इक्वल टू बुक प्लस कीपिंग। ओके, पुस्त प्लस पालन। बुक्स मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पुस्तकें या बहियां, वो बुक्स जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती है। ओके, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो यूज होती है, यहाँ पर बुक से वो मतलब है। ओके, कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कीपिंग का मतलब होता है जो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पर जिन बुक्स की हमने बात की है उन बुक्स ऑफ अकाउंट में रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना। ओके, बुक कीपिंग इज एन आर्ट इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के सिद्धांतों के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द होल मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग अकॉर्डिंग टू J.R. बाटली बॉय के अनुसार बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब होता है जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, लिखना। ओके, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ कॉट के अनुसार बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इन्होंने भी सेम डेफिनेशन दी है लेकिन इसमें इन्होंने एक और चीज को ऐड किया है, वो है मॉनिटरी एस्पेक्ट। ओके, पुस्तपालन वाणिज्यिक अर्थात वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक स्वरूप को लेखे की पुस्तकों में लिखने की कला है। ये चीज़ हम पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स को ही इंक्लूड किया जाता है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। वो चीज़ें, वो आइटम्स जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो नॉर्थ कॉट ने भी यही बताया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन कौन से ट्रांजेक्शन्स, जो मॉनिटरी एस्पेक्ट वाले ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है, एक दूसरे से किस तरह से ये रिलेटेड है, वो पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का बेस है। अकाउंटिंग जब भी की जाती है तो वो बुक कीपिंग के बेस पे ही की जाती है। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है जिसमें वो बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करता है। ओके, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है, मतलब बुक कीपिंग का सारा काम हो जाता है, उसके बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, bookkeeping is a routine work. On the basis of this routine work, final accounts are prepared at the end of the financial year. बुक कीपिंग एक रूटीन वर्क होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते जाते हैं बिजनेस में वैसे ही उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, मतलब ये एक रोज़मर्रा का काम होता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती है, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स वर्क विथ फाइनेंशियल डेटा। जो बुक कीपर्स हैं, मतलब जो पुस्तपालन का काम करते हैं, एंड जो अकाउंटेंट्स हैं यानी जो लेखांकन का काम करते हैं, दोनों फाइनेंशियल डेटा पे काम करते हैं। ओके, दोनों का वर्क जो होता है वो वित्तीय इंफॉर्मेशन पे होता है, फाइनेंशियल डेटा पे होता है, वित्तीय समंकों पे होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पुस्तपालन और लेखांकन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, जिनमें फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन, उदय। Bookkeeping is the first step of financial accounting. Bookkeeping फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन की फर्स्ट स्टेप है, पहला चरण है। ओके,
एंड अकाउंटिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन की दूसरी स्टेप है, जहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, फिर वहाँ अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। ओके, सो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड अकाउंटिंग इज द second step. Next point, object. The objective of bookkeeping is to keep the records of all financial transactions proper and systematic. Bookkeeping का जो main objective होता है वो financial transactions को properly और systematically record करने का होता है. Okay? And the objective of accounting is to gauge the financial situation and further communicate the information to the relevant authorities. अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना, वित्तीय स्थिति का पता लगाना, और जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रिलेवेंट अथॉरिटीज तक कम्युनिकेट करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग मेनली रिलेटेड होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, पता लगाना कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हुआ है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ओके, उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, मेजर करना, मनी में उनको मेजर करना, एंड रिकॉर्डिंग, उनको रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, एंड अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच वर क्लासिफाइड इन द लेजर अकाउंट। अकाउंटिंग का मेन काम होता है, एक प्रोसेस होता है समराइजिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हमें बुक कीपिंग के थ्रू प्रोवाइड हुई है उसको समराइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसका विश्लेषण करना, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच वर क्लासिफाइड इन द लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट में जो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया था, उनको पोस्ट किया था, उनको क्लासिफाई करके कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज decision making. Management can't take a decision based on the data provided by bookkeeping. bookkeeping के थ्रू जो डेटा मिलता है उसके बेसिस पे मैनेजमेंट कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज इट इज़ अ रॉ डेटा। वो एक रॉ डेटा के रूप में होता है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता और कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस, क्योंकि अकाउंटेंट के थ्रू जो डेटा मिलता है वो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की, और उस फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे मैनेजमेंट मेजर डिसीजंस ले सकता है। ओके, सो बुक कीपिंग इज नॉट द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, while accounting is the main base for decision making. Okay, next point, preparation of financial statements. Financial statements are not prepared as a part of this process. bookkeeping के through financial statements को prepare नहीं किया जा सकता, okay, because bookkeeping का काम होता है only transactions को record करना, and financial statements are prepared during the accounting process, जबकि financial statements accounting process के दौरान प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, अकाउंटिंग का काम ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप, क्षेत्र। द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग इज लिमिटेड, इट इंक्लूड्स जर्नल, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर ओनली। जो बुक कीपिंग का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड स्कोप है, ये सिर्फ जर्नल को, सब्सिडरी बुक्स को, सब्सिडरी बुक्स मीन्स कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर, ये सारी सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, जो इन सब का जो अकाउंट्स बनते हैं लेजर में, उनको इंक्लूड करता है। ओके, वाइल द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज ब्रॉड, अकाउंटिंग का स्कोप ब्रॉड होता है। इट इंक्लूड्स एडजस्टमेंट्स आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है उनको इंक्लूड करता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनको प्रिपेयर करता है। एंड इंटरप्रिटेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन अकाउंटेंसी, और उन सब का इंटरप्रिटेशन भी अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है। ओके, सो दैट्स वाई द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग इज लिमिटेड एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज ब्रॉड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल्स रिक्वायर्ड, आवश्यक योग्यता। बुक कीपिंग डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल सेट्स, बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली कोई भी पर्सन थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ बुक कीपिंग कर सकता है। ओके, while accounting requires special skills due to its analytical and complex nature.
अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें एनालिसिस करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है और इसका नेचर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स, प्रकार. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग के टू टाइप्स होते हैं, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग. सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री. ओके, एंड अकाउंटिंग इंक्लूड्स सो मेनी टाइप्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मैनी मोर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस, विश्लेषण. द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस. बुक कीपिंग के प्रोसेस में किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह का कोई विश्लेषण नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है. ओके, while accounting uses bookkeeping information to analyze and interpret the data and then compiles it into reports. जबकि अकाउंटिंग में बुक कीपिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई होती है उसको पूरा एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उस डेटा को कंपाइल करके रिपोर्ट बनाई जाती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशंस, सुधार एवं समायोजन. Bookkeeping does not include adjustments of depreciation, prepaid and outstanding items and rectification of errors. Bookkeeping में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट होता है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग पूर्व दत्त और अदत्त व्ययों के लिए एडजस्टमेंट्स होते हैं, समायोजन होते हैं, उनको और अशुद्धियों के सुधार को बुक कीपिंग इंक्लूड नहीं करता. ओके, while accounting includes all these adjustments and rectification. जबकि अकाउंटिंग में ये सारे तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, एक्रूड का एडजस्टमेंट होता है और कोई एरर्स अगर रह जाती है तो उनका रेक्टिफिकेशन भी अकाउंटिंग के प्रोसेस में ही होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते. बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड फाइनल अकाउंट्स. बुक कीपिंग में फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड नहीं होते. बुक कीपिंग का काम लेजर पे ही खत्म हो जाता है. ओके, अकाउंटिंग इंक्लूड्स फाइनल अकाउंट्स. अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड किए जाते हैं. अकाउंटिंग का काम ही होता है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति. बुक कीपिंग डज नॉट रिवेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बुक कीपिंग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को नहीं बताता क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ रिकॉर्ड करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, रिपोर्टिंग करना, रिजल्ट बताना, ये सारा काम होता है अकाउंटिंग का. ओके, सो अकाउंटिंग शोज द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज एट्सेट्रा. तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत. फॉर बुक कीपिंग एवरी बिजनेस फॉलोज द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. बुक कीपिंग करने के लिए हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी एक तरह के लेखांकन के सिद्धांत और नियमों को फॉलो करता है, उनको अपनाता है. ओके, वाइल अकाउंटिंग एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रूल्स और मेथड्स में बी चेंज्ड इन एवरी बिजनेस. अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं तो हर बिजनेस अपने हिसाब से उन मेथड को अडॉप्ट कर सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, लेखा करने का समय. इन बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे व्हेन दे हैपन. बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स डे टू डे रिकॉर्ड होते हैं. आज कोई ट्रांजेक्शन हुआ वो आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा. ओके, आफ्टर बुक कीपिंग द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज स्टार्ट. बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है. इन अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, उनको वर्ष के अंत में बनाया जाता है. ओके, तो बुक कीपिंग डे टू डे रिकॉर्ड करता है एंड अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर होते हैं अकाउंट्स उसमें. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स, पुस्तपालक एवं लेखांकक. Bookkeepers are required to be accurate in their work and knowledgeable about financial topics. Bookkeepers अपने काम को लेके accurate होने चाहिए, बिल्कुल सही उनका काम होना चाहिए and उनको financial topics का knowledge भी होना चाहिए. Bookkeepers work is usually overseen by an accountant. Bookkeeper के काम को accountant observe करता है. अकाउंटेंट की अंडर गाइडेंस में बुक कीपिंग का काम होता है. While accountants with sufficient experience and education can obtain the title of Certified Public Accountant (CPA).
जबकि अकाउंटेंट्स को अपना काम करने के लिए पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है, एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, एंड एजुकेटेड होना ज़रूरी है, एंड ट्रेंड होना ज़रूरी है, तभी अकाउंटिंग का काम प्रॉपरली सिस्टमैटिकली हो सकता है. ओके, सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, and this was a simple introduction of bookkeeping. Here are the important points to remember. कुछ important points हैं. The father of bookkeeping is Lucas Pacioli. Lucas Pacioli को बुक कीपिंग के फादर के नाम से जाना जाता है. ओके, आप नाम याद रखिएगा, जो इटली से हैं. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज द मेथड गिवन बाय पेसियोली. जो बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम है वो पेसियोली ने ही दिया था, राइट. द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज जर्नल एंट्री. बुक कीपिंग की प्रारंभिक इकाई जो फर्स्ट स्टेप है वो है जर्नल एंट्री. सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, बुक कीपिंग इंक्लूड्स जर्नल, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर. बुक कीपिंग में मेनली किन बुक्स को इंक्लूड किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है. सब्सिडरी बुक्स लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड जर्नल प्रॉपर. दीज ऑल आर द सब्सिडरी बुक्स. एंड लेजर, जब इन सारे ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में क्लासीफाई कर दिया जाता है उसको हम लेजर बोलते हैं. तो ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो बुक कीपिंग में इंक्लूड की जाती है. उसके अलावा लेजर के बाद का जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग में चला जाता है. ओके, दिस वॉज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है बुक कीपिंग का. होप यू गाइज लाइक दिस. So thank you so much. Please like the video and subscribe the channel. And if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you.